आपने क्या पहले गांव के लिए करवाया, आप क्या करवाने वाले हैं, क्या आप लिखत में देंगे? और लेट आने का कारण सबसे पहले देंगे। लेट आने का कारण है मेरे पिताजी कहीं गए हुए थे आज, ठीक है। हाँ, और मैं, हमारा कंडा है, धर्म कंडा है, मेरे को वो संभालना होता तो है। सर जब गांव को जरूरत पड़ेगी, आपके पिताजी गांव में नहीं होंगे, तब आप कंडे पे बैठे हुए, तो गांव का काम कैसे होगा? तब तो यूं मेरे को चाहे लड़का छोड़ना पड़े, कैसे भी करना पड़े, मैं मेरा जिस लाइन में आऊंगा मैं वो मेरा तो सर वो अभी भी करना चाहिए। चलो आपने, हाँ, आपने क्या किया, क्या करेंगे वो बताएं। मैं मेरे गांव के लिए, अभी मैं सरपंची के लिए अभी तैयार हूँ, अभी मैं खड़ा होने वाला हूँ। और उसके लिए मैं जितने भी गांव में काम है, जैसे पानी की समस्या है, गली की समस्या है और पानी निकासी की समस्या है, और मेरी जो भी गांव में समस्या है वो सारी मैं पूरी करूँगा। ठीक है जी। चलो अब से पहले कोई काम किया हो गांव के लिए? मैं वैसे एक, मेरा से जितना होता है मैं समाज सेवा करता हूँ। मैं अभी तक क्या समाज सेवा के रूप में आपने गांव के लिए क्या किया? गांव में मतलब कि किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, अगर किसी घर साधन नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ। हाँ जी, बताइए गाँव राम। ये कह रहे हैं जब भी गांव को जरूरत पड़ी है, किसी भी तरीके की गांव में समस्या आई है, मेरी गाड़ी वहां पहुंच जाती है, उनको लेकर के जाती है, उनका जो भी समाधान होता है वो करवाने की कोशिश करते हैं। क्या अभी तक किसी का हुआ? ऐसी कोई बात को नहीं। एक मिनट। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? भाई ठीक है छोरा। नहीं, अभी राहुल जी ने आता ऐसे किया है, मैं राहुल से दोबारा पूछना चाहूंगा कि ये आप दोबारा तो कई तरह देखा को नहीं, देखो, मुंह पे कहा, पेट पे चाने बात को नहीं, मुंह पे क्या ये बात पर्सनली नहीं है। कॉलोनी में तो मैं भी रहूं, 22 साल हो गए मैंने रहता है, मैंने कौन देखा कि जगह बहनू करता। मुद्दे से ना भटके, बात खत्म करके आप आगे क्या करवाएंगे और क्या आप लिखत में देंगे? सिर्फ इतना बताएं सर। मैं लिखत में दूंगा। हाँ, बिल्कुल लिखत में दूंगा। मैंने अभी तक जो काम किए सही किए हैं गांव में, और भी काम करूंगा ठीक किया। अच्छा, ये मेरा मैनिफेस्टो लिखत में रहेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे चुने और मैं मेरे मैनिफेस्टो पे खरा उतरूंगा, ये मैं आपके सभी के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा वादा है सभी से, मैं जो कहूंगा वो करूंगा, ठीक है। चाहे पानी का बिल्कुल लिखत में दूंगा। हाँ। लेकिन लिखत में जो जायज होगा मैं उसी पे साइन करूंगा। ये कह दो कि भाई कोई नहीं, आप मैनिफेस्टो खुद लेकर के आएंगे। मैं पहले किसी स्टेंडर की तरह या कोई और भी जो भी था उसके लिए झूठे वादे नहीं करूंगा। जो गांव में मैं करा सकता हूं वही करूंगा मैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई प्रत्याशी कोई बैठा है जिसकी बारी नहीं आई, सरपंच प्रत्याशी, वो आगे आए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें आप। सबसे पहले तो मेरे सभी साथियों को, मेरे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। इंट्रोडक्शन मांगा है सर। हाँ, वो भी दे रहा हूँ सर। टाइम कम है हमारे पास। और मेरा नाम अमनदीप है, मैं सरपंच प्रत्याशी वजीर सिंह नंबरदार का लड़का हूँ। सरपंच, आपने अभी जो लाइन बोली वो दोबारा बोले। सरपंच पद के प्रत्याशी वजीर सिंह नंबरदार। या आप हैं या आपके पिताजी सरपंच? पिताजी है। तो वो क्यों नहीं आए सर? वो किसी कारणवश जरूरी कार्य से बाहर गए हुए हैं सर। तो जिस दिन गांव को जरूरत पड़ेगी सरपंच की, उस दिन कहाँ रहेंगे वो? उसके लिए उसका क्या हूँ, किसी इमरजेंसी कारण बस जाना पड़ गया उनको अभी आज। तो इमरजेंसी किस तरीके की इमरजेंसी मान के चले? कुछ सर, एक मिनट सर, कुछ कार्य ऐसे होते जो मतलब शेयर नहीं कर सकते, कोई पर्सनल कार्य से गए हुए बाहर। चलो 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 चलो, आपके पिताजी ने या आपने आज तक गांव के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए गांव आपके साथ लगे? ऐसा है, यहाँ पे मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी के टाइम के हम यहाँ रह रहे हैं। सबसे मतलब जिस टाइम संजय नगर लोग जब धरती बनी थी तब से रह रहे हैं इस धरती पे। बिल्कुल, चंदन नगर का जब से निवास हुआ ना यहाँ पे, उस समय के स्टार्टिंग हमारे से जी यहाँ पे जी। सबसे पहले के जब बसिंदे कहते हैं जो। अच्छा, काम क्या किया? कार्य ऐसा है जैसे कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है जो 5वीं तक, उसको स्थापित करने में मेरे दादाजी का पूरा प्रयास रहा। क्या युवा क्लब बताए, ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो गांव का 5वीं तक का जो स्कूल बना है वो इनके दादाजी की नींव रखी है। ये युवा क्लब मानता है युवा क्लब? चलो, इसके बाद दूसरा कार्य ये है, आगे जो ढाणियों में सड़क जाती थी मेरे खेत से क्रॉस होके, वो 10 फीट की सड़क थी वो पहले, वो हमने 16 फीट की, जिसमें निर्माण हुआ उस टाइम 16 फुट अपनी घर की जमीन देकर हमने 3 फीट जगह हमने औरों से फालतू दी है जी। एग्री है, चलो, एग्री है, बिल्कुल एग्री है। और इसके अलावा जब भी गांव में किसी भी तरह का कोई झगड़ा, किसी कोई समस्या हुई है
या किसी भी लेवल की कोई परेशानी हुई है उसके साथ हर दम हर समय बिल्कुल तत्पर रहे हैं जी। चलो आगे क्या सोच करके आए हैं, क्या गांव की समस्या ऐसी? गांव की समस्या तो ऐसे है जैसे कि मेरे भाइयों ने भी बताया था और मेरे आदरणीय सर आप क्या सोच के आए हैं? भाइयों ने बताया, आपने क्या सोचा? आपने सबसे पहले तो यहाँ पे पानी पीने का प्रबंध नहीं है, जिसके लिए हमारे पूरे गांव को परेशानी होती है। हम भी बचपन से यहाँ पे साइकिलों पे पानी ढो ढो के मतलब रह गए यहाँ पे, और अब हमारे बच्चे वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब 2 पीढ़ी जा चुकी है पर पानी का कोई समस्या समाधान नहीं और हुआ। क्या पानी हो गया और क्या? इसके बाद में निकासी, पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे, जिसके लिए मतलब आए दिन गली गली में मतलब झगड़े वाले माहौल बना रहते हैं। चलो जो आपकी जो कार्य आप बता रहे हैं या जो सोच करके आए हैं, क्या उसको आप लिखित में देंगे? अगर देंगे तो आप जनता के सामने बोले और मैं उसको पूरा करने का भी वायदा करूंगा अगर मैं सरपंच बनता हूं तो। मेरे द्वारा बोले गए कार्य मैं बिल्कुल लिखित में दूंगा और बिल्कुल वायदा है मेरा इस चीज के बारे में कि हम अपने कार्य को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कोई प्रत्याशी कोई रहता है? 1 मिनट सर, कोई सरपंची का प्रत्याशी यहाँ बैठा हो, कोई रहता है जिसका नंबर नहीं आया हो तो वो आ सकता है? हाँ जी। अभी तक सभी ने किया कि जितने भी अपने सरपंच जो पद पे खड़े हैं सबने किया कि नाली बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने अभी तक एजुकेशन की कोई भी बात नहीं है, सही बात, किसी ने भी नहीं की अभी तक। अपना कितने साल हो गए सर? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात थी, पॉइंट है इसमें। 5th तक का कॉलेज स्कूल है, सिर्फ 5th, कुछ भी नहीं आजकल महीने। ये आई थी बोर्ड भी नहीं है, मिनिमम 10th तक का तो होना चाहिए। ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है भैया। 8वीं तक स्कूल होने वाला है। नहीं वही तो बता रहा ना, 5 में एकदम तो सीधा ऊपर चढ़ेगा नहीं, 8वीं तक तो होने वाला है। चलो बैठ बैठ। चलो स्कूल की आवाज उठी है, स्कूल की आवाज निकल करके आई है, लेकिन कोई बड़ा कोई विचार एजुकेशन पे नहीं रखा किसी ने, स्कूल की बात रखी है। हाँ जी जनता, इनने कही है लिखित में दे, अगर लिखित में दे दी नहीं फिर भी ना करे तो 2 साल बाद 5 साल बाद हमारे पास ऑप्शन है। ये युवा क्लब कहीं नहीं जाने का, हम इनको फिर मंच पे ले आएंगे गांव इकट्ठा होकर के। ये लिखत थी कम सरपंच बनेगा ना, उन्हें हर 6 महीना मीटिंग करनी पड़ेगी, युवा बुलाने पड़ेंगे सारे और बताओगा क्या करेगा, इसीलिए लिखत में ले रहे हैं, इसीलिए लिखत में ले रहे हैं। 6 महीने बाद अगर मना करें तो वो जवाब तो मांगे गाँव। जितने टाइम तक के लिए भी सरपंच बने, हमारा मेन मोटिव यही है कि जब भी कोई भी ग्रांट पास हो उस ग्रांट के बारे में हमें बताया जाए, गामराम को, युवा क्लब को, सभी साथियों को अवगत करवाया जाए उस चीज के बारे में कि हम ये कार्य हम गामराम के लिए करवाना चाहते हैं।